बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद याज़ की बातों में। आज का इंटरव्यू जी कुछ इस तरह होगा, आज का व्लॉग कुछ इस तरह होगा, आज की बातें कुछ इस तरह होंगी कि आज मछली फार्म की जो तैयारी है वो आखिरी मराहल में है। तो उस हवाले से जनाब जो पीछे आपको आप देख सकते हैं, पीछे मेरी तरफ जो पीछे है बंदा वो मोहम्मद तैयब बलोच साहब हैं और ये बहुत ही एक्सपर्ट है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले बंदे हैं। तो आज उनके बारे में मतलब उनसे आज मालूमात लेंगे और मछली फार्म के बारे में भी उनसे पूछेंगे और वो जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम कर रहे हैं उस हवाले से भी पूछेंगे। लेट्स गो। ये जी तैयब साहिब हैं जी, जनाब तैयब बलोच साहब जी। क्रिकेट भी खेलते हैं, शौकीन भी हैं क्रिकेट के, बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं। वो काम कर रहे हैं जी। आपको उनके बारे में आज हम बताएंगे, उनसे मालूमात लेंगे, उनका जी इंटरव्यू लेंगे हम जी। नाज़रीन, जिस तरह मैं तुहानू दिखाया कि अज दा व्लॉग सी आई दियां कुछ गल्लां ते बातां सन कि अज कीतियां जांदियां। साडे नाल हैगे ने मोहम्मद तैयब साहब जेहड़े ट्रैक्टर चला रहे सन, तुहानू मैं दिखाया। तो तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयब साहब, तुहाडी जिहड़ी तशरीफ आवड़ी दा तुसीं सानू टाइम दिता, साडे फार्म ते काम कीता, मछली फार्म बनाया, तुसीं आखिरी मराहल चल रहे ने, उहदे वास्ते तुहाडा मैं बढ़िया शुक्रिया अदा करना। तो तुसीं मैनू सब तो पहले ये दसो कि तुसीं क्या ये मछली फार्म दे काम करदे या इस तो इलावा भी कोई काम करदे जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मछली फार्म अपना ही है, आपदा ही है जी जी। ते अगे भी बड़े काम किए हुए ने जी ठीक है, और भी बड़े काम किए ने ते आखिरी मरले ते काम जा रहा है। कोशिश है अभी बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया जाए ताकि वेखन वाले भी कहन ठीक है वाकई काम होया है। नहीं जी, ए तैयब साहब की गल बड़ी पसंद आई कि काम इस तरह होना चाहिए कि वेखन वाले भी कहना कि बड़ा मज़े का काम होया, बड़ा स्वादी काम होया, बड़ा रीझ दे नाल कीता गया। इस तो इलावा तैयब साहब तुसीं साडे मछली फार्म ते आए, उस तो इलावा तुसीं किन्ना कू मछली फार्म तैयार कर चुके? हाँ, काफ़ी काम कर चुके हैं मछली फार्म का, और भी ज़्यादा काम कर चुके हैं। वो जो ज़मीन को मसलन भी लेबल भी कर लेते हैं, मिट्टी वाला काम वो भी कर लेते हैं, ट्रालियों का प्लाटों की भर्ती वो भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तजर्बा है माशाल्लाह जी। हाँ जी, तैयब भाई दस रहे हैं कि यह जिहड़ा मछली फार्म का काम है, इस तो इलावा वो पहले भी बड़ा मछली फार्म का काम कर चुके हैं, बड़े इस तरह के फार्म तैयार कर चुके हैं। उस तो बाद वो दस रहे हैं कि जी जनाब जिहड़ा भर्ती वगैरह का काम है वो भी करते हैं, प्लाट वगैरह भी भरते हैं। उस तो बाद इन्हां कोलों ट्रैक्टर ट्राले भी है और ट्रैक्टर ट्राले दे क्रेन भी है, मिट्टी शिट्टी पट के तुहानू पता ही अजकल। अच्छा, अजकल जिहड़ा मिट्टी का ट्राला उनका की रेट चल रहा? हाँ भाई, फिर शहर दे विच ट्राला 3000 का 2500 का इत्थे लै रहा ट्राला भर के, ट्राला यानी कि बाडी तो ऊपर भर के 3000 का ट्राला। 400 रुपया ट्रैक्टर की धकाई चल रही है जो तक के अगर अंदर मिट्टी करनी, मतलब जेडे प्लाट प्लूट भरी गए वाले? हाँ हाँ बिल्कुल, नीयां दे विच करी गई मिट्टी 400 रुपया उनका चल रहा रेट जी। हाँ जी, ठीक हो गया जी। तुसी जिस तरह सुनिया कि ज़रा मुख्तलिफ रेट ने, शहर तक जिहड़ा वो रेट है जेह्ड़े नीयां तक मतलब कि प्लाट शलाट भरन तक जिहड़ा ब्लेड ट्रैक्टर ब्लेड वाला है उनका भी उन्हें दस दिता है कि ये चल रहा है। अच्छा तैयब साहब, ये तुसी तो दस्सिया नहीं कि पिंड दे विच अगर किसी भाई ने मिट्टी मुट्टी सुटानी होवे तो उनका की रेट है इस टाइम ट्राले का? पिंड दे विच 1800 का 2000 का इत्थे फेरा जरा ना वो लैंदा, क्योंकि मिट्टी थोड़ी जी पिछों आ रही है ना, दूर तो मिट्टी आ रही है, तो नज़दीक मिट्टी आएगी तो फिर रेट भी घट जाएगा 200 रुपया, फिर 1600 का हो जाएगा, वरना कि 2000 1800 का इत्थे लाएगा मिट्टी का फेरा। ठीक है जी। इस टाइम जी पिंड दे विच जिहड़ा मिट्टी का रेट चल रहा वो 1800 2000, मतलब कि जिथे किसी की मुक्की वो उत्थे मका लवे बंदा 1800 2000, कि किसी ज़्यादा सटानी मिट्टी उनका भी थोड़ा मुनासिब हो जाता। अच्छा ठीक हो गया। ए जी इस फील्ड के बारे तुसी सुन लिया, देख लिया कि इस फील्ड के बारे उन्हें जिहड़ा दस्सिया जिहड़ी उन्होंने अपनी फील्ड है कि प्लाट शलाट भी बनाते हैं, फिलिंग भी करते हैं, मिट्टी वगैरह भी सट्टते हैं ट्रालियां दे नाल, उस तो बाद मछली फार्म भी तैयार करते हैं। और इस तो इलावा जी इस मौजू तो हट के ज़रा तैयब साहब को पुछते हैं कि जो इत्थों ये चले जाते हैं काम शाम करके, उदों बाद इन्हां दी की एक्टिविटी होंदी? एक्टिविटी ये होंदी है कि इत्थों जाके तो नहा के तो फिर फारग हो के
मसलन अभी क्रिकेट डेरे में खेलते हैं, क्रिकेट नासिर खां के डेरे में क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों के साथ बड़े भी खेलते हैं, तो बस उनके साथ जो है ना टाइम पास हो जाता है। इतवार को भी मैच खेलते हैं, जो मसलन अभी बड़ी बड़ी टीम बाहर खेलते हैं, हार्ड बॉल का जैसा सीज़न चल रहा है, हार्ड बॉल का वो भी खेल लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फास्ट बॉलिंग कराई थी, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग भी कर लेगी। हाँ जिस तरह तैयब भाई तुहानू दस्सिया कि तो फ्री होके जाते ने, मैच देखते भी ने, मैच खेलते भी ने, नाइट का मैच भी खेलते हैं भाई नासिर खां के डेरे दे विच। उत्थे अपना प्रोग्राम उन्हें पूरा सैटल मैटल बनाया है, गुड हो गया, क्योंकि एक्टिविटी जिंदगी दे विच कोई ना कोई इंसान नू रखनी चाहिए जिस वजह तो वो तंदुरुस्त ते सेहतमंद होवे। अगर गेम है तो ज़िंदगी, गेम नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। और दूसरी गल ये कि असी कुछ एक्सपीरियंस भी इन्हां तो हासिल करना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़े बॉलर भी रह चुके हैं साडे पिंड दे विच, बैट्समैन भी रह चुके हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈयब भाई बॉलिंग करवाते सी, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦੇਣਾ ਸੀ कि नहीं? बस बॉलिंग कराते रहेगा जब तक एक दो गेंद जब बीट हो जाती है तो फिर जज्बा पैदा हो जाता है कि जो 4 बॉलें रह गई है वो भी इनसे बीट करें, एक रन्स भी ना लगे। कोशिश यही हमारी है कि एक रन्स भी ना लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है कि एक रन्स भी नहीं लगता, यानी कि 1-2 रन्स तो लग ही जाते हैं ओवर में ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह विकटें भी लेते हैं, 3-4 विकटें भी मिल जाती है हर मैच में हम जब खेलते हैं। ठीक है। टेप बॉल के बॉलर होने के साथ साथ जी हार्ड बॉल के भी बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, दूर दूर तक मैच खेलने जाते हैं, अपनी टीम बनाई हुई है इन्होंने और अपनी टीम के कैप्टन भी हैं माशाल्लाह। तो आज के मतलब आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है वो बहुत अच्छा मैच है, लेकिन हमारी तो दुआ है कि हमारा मुल्क ही जीते, पाकिस्तान। जी जी। तो जो बाबर आजम है उनकी जो पॉलिसी है ना वो नहीं ठीक है, किस खिलाड़ी को किस जगह भेजना है, किसको किस जगह भेजना है, वो जो उसका इतना तजर्बा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान जीते। बिल्कुल। हाँ इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा जी। और माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने बताया कि बाबर आजम की जो टीम मैनेजमेंट होती है, प्लानिंग होती है, वो ठीक नहीं है उनकी, तो इस हवाले से पाकिस्तान मैच हार जाता है। तो पाकिस्तान को चाहिए, कैप्टन को चाहिए, कोच को चाहिए कि वो अपनी टीम में बेहतरी ला सकें। जिससे कि तैयब भाई ने बताया कि किस खिलाड़ी को किस नंबर पे भेजना और किसको किस नंबर के भेजना है। और ये मिडल ऑर्डर के हवाले से वो बिल्कुल ठीक बात कर गए हैं कि मैनेजमेंट नहीं है। तो हम मेरा आज का व्लॉग, इसको मेरी वीडियो को लाइक करें जी, शेयर करें। और तैयब भाई आपको बताएंगे चैनल को जिंदाबाद, चैनल जी जिंदाबाद, और सब्सक्राइब करें जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।